हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच कॉस्ट अकाउंटिंग रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आउ एथिरे तुमर जो क्वेश्चन अच्छी जो भी क्वेश्चन से सब अच्छी सब मिक्स होके अच्छी ओके आउ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमरो जदि तुम्हें किछि भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपरेशन होतिबो किंबा होची +3 बीकॉम किंबा होची तुमरो होची नेक्स्ट होची कोन ना +2 ये सबुति पाई ये सब माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोली हमें कहि परिबा। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब एथिरे अछि। तो फर्स्ट हैला according to CIMA England the technique and process of ascertaining cost is called आमे जो प्रोसेस जो टेक्निक्स आम यूज करके कॉस्ट डिटरमाइन करूथिले ताको आमे कोन बोली कहउथिले ना कॉस्टिंग बोली कहउथिले। कोन बोली कहउथिले कॉस्टिंग ओके कॉस्टिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। एटा थिला तुमर कोन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हमर जो पास्ट कॉस्ट जोटा वर्तमान इरेलीवेंट रहिबो तुमर होची को भी मैनेजरियल डिसीजन जदी करेंट किंबा आगु का नबार अछि तो सेति पई किछि जरूरी नै सेटा ताको हमें कंसीडर करिवा बोली सेटा थिला तुमर कोन ना संक कॉस्ट ओके संक कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो अलग आम जोटा गोटे प्री डिटरमाइन कॉस्टा आम आगू को लेकिन करूँ तो सेटा डिसीजन मेकिंग पर्पज आम यूज करूँ। मार्जिनल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं तुम यूज भी होउथला ओके। मार्जिनल कॉस्ट रे आमे ये जिनस देखुले जो वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट है ताको आमे माने कौन करुले सेग्रीगेट करुले आ तुम केवल जो मार्जिन जो वेरिएबल कॉस्ट को आमे कंसीडर करुले तुम प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब से ओके आ फिक्स्ड कॉस्ट को नौले कौ बेसिस रे ना पीरियडिक कॉस्ट बेसिस रे आमे कंसीडर करुले कौन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम रे। तो मार्जिनल कॉस्ट होची मन कर तुम 10 यूनिट प्रोड्यूस करछ तुम 100 रुपीस खर्च होईची जदि तुम 11 यूनिट माने सिंगल यूनिट जदि तुम एक्स्ट्रा आउटपुट बढ़े दौच तुम जोटा चेंज है ताको आम कहते कौन ना मन कर 105 टंका खर्च है कॉस्ट है ताले ये 5 रुपीस है तुम कौन मार्जिनल कॉस्ट ओके। मार्जिनल कॉस्ट आउ तुम जो इंक्रीजिंग कॉस्ट या भितर जस्ट टिके डिफरेंस इंक्रीजिंग कॉस्ट जोटा थिला तुम जो माने कौन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जोटा इंक्रीजिंग कॉस्ट जोटा थिला सेटा होची जस्ट कि तुम कौन होतला ना सेतिरे लेवल ऑफ आउटपुट सेमति नुहे जे सिंगल आउटपुट होतबो सेतिरे तुमे माने किछि एक्स्ट्रा बढ़ाई देथिबो ओके बहुत सारे बढ़ाई देथिबो कौन करथिबो किबा कमै देथिबो सेटा डिफरेंशियल कॉस्ट रे पळै जिवो। जदि बहुत सारे यूनिट बढ़ाई देथिबो से अनुसार कॉस्ट तुम बढ़ी गला तो सेटा हेतिबो कौन ना होची तुमरो मार्जिनल कॉस्ट नै जो कोन सेटा थिला इंक्रीजिंग कॉस्ट ओके सेटा डिफरेंशियल कॉस्टिंग अंडर रे सेटा सब आसी जाउथला ओके। आउटे तुम थिला कॉन्सेप्ट कौन ना तुम जो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देन टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट आम जदि कहबा धरिनियो मुझे कहली कौन ना तुमको बुझापी हेल्प हम बोली मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आउटे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक सब माइंड रे रखिबो जेतेले तुमरो खाली आउटपुट चेंज होतबो सेतेबेले तुमरो फिक्स्ड कॉस्ट कौन होतबो माने शॉर्ट पीरियड रे तुमरो फिक्स्ड कॉस्ट किछि चेंज हो नथिबो ओके। तो केवल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होतबो तो फिक्स्ड कॉस्ट किछि चेंज हो नथिबो किंतु पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट तुमरो जदि आउटपुट बढ़िला सेटा कमी जिवो आ जदि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तुमरो आउटपुट जदि कम फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट सेटा डिक्रीज माने कोन हे जिवो ना इंक्रीज हे जिवो केतले ना जेतले तुमरो आउटपुट होतबो कोन हेतबो कमी जाइथिबो ओके। आउटपुट जदि कम एटा कारण टोटल फिक्स्ड कॉस्टा कांस्टेंट नेचर आउ टोटल वेरिएबल कॉस्टा होची तुम कौन होतबो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होची कौन होतबो बढ़ुतबो कमुतबो किंतु पर यूनिट वेरिएबल कॉस्टा कांस्टेंट नेचर थिबो ओके। एको टिके माइंड रे रखिबो भलसे मु कोन कहली तापरे तुमर द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डैश रिपोर्टिंग एटा होची इंटरनल एक्सटर्नल और गवर्नमेंट। देखो पिले एठी जो क्वेश्चन अछि तुमरो एटा अछि तुमर कोथरु ना एटा होची माने आमे जो कॉस्ट अकाउंटिंग ता को पर्पज रे आमे से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करूचंदी बा इंस्टॉल करूचंदी ऑर्गेनाइजेशन रे जेमिति कि मैं पढितिलो कोन जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढितिलो देन तुमे होची पढितिलो कोन ना कॉस्ट अकाउंटिंग से देन हूँ गोटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन ब्रांच 3टा आम पढ़ी आहरी तो एमती अच्छी किंतु मेन ब्रांच आम 3टा पढ़ी एथिरे आम देखी कौन ना हूँ तुम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो यहाँ माने लीगल ऑब्लिगेशन रोला गोटे ऑर्गेनाइजेशन को ये सिस्टमटा को फॉलो कर किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये केवल मैनेजरियल डिसीजन पर्पज रे बा इंटरनल ऑब्जेक्टिव जोटा रोला से ही बेसिस आम फॉलो करूँ। तो ये से बेस करके अच्छी द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन डैश रिपोर्टिंग इंटरनल रिपोर्टिंग हम ओके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टा सेटा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रे आम फॉलो करूँ। द इनफॉरमेशन
प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डैश इन नेचर। देखो ये क्वेश्चन अच्छी तुम कौन हम माने जो आमर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इनफॉरमेशन जो भी इनफॉरमेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करूला जमीक आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम पीएल स्टेटमेंट है तुम पोजिशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट है तो से सब स्टेटमेंट जो इनफॉरमेशन दिया होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम रे माने जोटा प्रोवाइड करूला सेटा होची तुम प्रायतः सब हिस्टोरिकल नेचर थिला। कहीं हिस्टोरिकल थिला ना से आगे आम रेकर्ड करूले जो भी ट्रांजैक्शन है तापर ताको आम कौन करूले ताको आम कौन करूले जो इंटरप्रिट करके कम्युनिकेट करूले। ओके तो सेटा सेतिपई एटा थिला कौन हिस्टोरिकल नेचर। आ कॉस्ट अकाउंटिंग रे एटा तुम रहिबो कोन कॉस्ट अकाउंटिंग तुम प्रीडिटरमाइंड मीन्स तुम एटा माने जो एस्टिमेटेड फिगर भी एथिरे जाउची। ओके आ एथिरे तुम करेंट फिगर भी जाउची ये जिन भी माइंड की रखार अच्छी। हाँ किछि परसेंट आम पास्ट फिगर को मध्य कंसीडर करूचंती ये हूँ तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सहित लिंक कर कोटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टमटा। ओके मेनली हूँ तुम एस्टिमेटेड फिगर रोचे एथिरे तेणुक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विषय कही जेहेतु यहाँ हम कौन तुम ना हिस्टोरिकल नेचर। ओके प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू नोन एज ए डैश प्रिंसिपल एटा तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे भी तुम एमती देखुच तो ये 5 रे आंसर कौन हम एटा कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू नोन एज ए कॉस्ट प्रिंसिपल किंतु एठी तुम हम कौन एटा जो कॉस्ट को विथ रेवेन्यू सहित मैच कले एठी तुम मैचिंग कॉन्सेप्ट सहित भी लिंक कर बी हम मो हिसाब से बी हम आंसर। ओके ये लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू नोन एज डैश प्रिंसिपल एटा हम बी हम ये आंसर। ओके इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ये भी सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग रे तुम स्टॉक को आम केमी भैल्युएसन करूले तुम मन थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आम जो कॉस्ट भैल्युएसन करूले सेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रे आम कौन करूले भैल्युएसन करूले जो एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके आम पकाउले देखी तुम मन थी। ओके एठी किंतु कौन होची तो माने सेठी होची तुम रोला कौन ना कॉस्ट अकाउंटिंग रे आम ये जिनस देखुले मुझे फास्ट कहली सेटा फिक्स्ड एसेट विषय माने एसेट विषय किंतु स्टॉक को आम करूले कौन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लॉयर कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग रे एटा हम कौन कॉस्ट प्राइस हिसाब रे हम कॉस्ट प्राइस हिसाब रे हम। ओके फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे एटा होतला कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लॉयर जोटा स्टॉक विषय मु कहबी जदी किंतु एसेट को हम ए बेसिस रे वैल्यूएशन करूथले सेठी कोन करूथले ना हिस्टोरिकल बेसिस रे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रे वैल्यूएशन रे नउथले किंतु एठी होतला तुमर कोन जदि तुमको पचार खाली जे हूँ तुम जो स्टॉक जोटा क्लोजिंग स्टॉक कथा धरवा आम तो स्टॉक को आम के वैल्यूएशन करवा ना ये आम कॉस्ट अकाउंटिंग रे कॉस्ट प्राइस हिसाब से वैल्यूएशन करवा एक तुम मन रख। ओके मुझे अधिका करी कही दूसरी तुम्हें भलसे माइंड नब तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस व्हिच एवर जो लॉयर होता तुम कौ जगह पर ना हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे किंतु एठी केवल तुम हम कौन बी हम आंसर 6 रे आंसर एठी कौन हम बी हम। ओके 6 रे आंसर एठी बी हम गला तापरे नेक्स्ट अच्छी कौन द इंस्टॉलेशन ऑफ ए डैश सिस्टम विल क्रिएट कॉन्फिडेंस इन माइंड इन द पब्लिक अबाउट द फेयरनेस ऑफ प्राइस चार्ज एटा कॉस्टिंग तो आम पढ़ले ना जस्ट आमर जदि आम आम ऑर्गेनाइजेशन रे कॉस्टिंग सिस्टम को जदि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को जदि इंस्टॉल करिसेंती ताले एठी कोन हबो ना आम कॉस्ट ठीक से डिटरमाइन करूथबा ये जिंस आसीबो कॉस्ट ठीक से रेकॉर्ड करूथबा तो 7 रे आंसर एठी कोन हबो ए हबो कॉस्टिंग हबो। ओके द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस इन डिस्क्लोज्ड बाय माने कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आम कौन करते कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे किसी एनालिसिस आम सेमती करूँ आम कौन करूँ डायरेक्टली आम खाली रेकर्ड करके जाऊे ताको आम कौन करूँ इनकम स्टेटमेंट देन पोजीशन स्टेटमेंट बाहर कर दौले तो ओके से आम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करूँ एठी आम कौन कर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे ना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे आमर कॉस्ट टोटाल कॉस्ट रेकर्ड करूँ पर यूनिट कॉस्ट आम रेकर्ड करूँ कॉस्ट को डिफरेंट टाइप्स आम भाग भाग करूँ पर्टिकुलर जॉब रे केते कॉस्ट ला कि कॉस्ट माने को कॉस्ट सेंटर रे कोन केमथि हेची। ओके ये सब जिंस को मध्य एनालिसिस करूचंती तेणु करी कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को कारण रू कॉस्ट बढ़िला कि कमिला तो ये जिंस आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रे करूचंती तेणु करी एठी कोन होबो तमर आंसर एठी कोइछि तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन प्रॉफिट लॉस डिस्क्लोज्ड बाय तो 8 रे आंसर एठी कोन होबो क्वेश्चन नंबर माने 8 रे आंसर एठी सी होबो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके डाटा रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रोवाइडेड बाय एबे जस्ट मु कहूली जोटा सेलिंग प्राइस ये भी गोटे ऑब्जेक्टिव थिला तुमरो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रो तो कॉस्ट अकाउंटिंग एठी हबो
तो 9 रे आंसर एटी कोन हबो सी हबो कॉस्ट अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेशन एथि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमें बहुत सारे जिनस कोन करथुले जानि पारु नथिले ओके किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जिनसटा को अवॉइड करिया पय हम दिटा को यूज करले फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे केवल होची हिस्टोरिकल रेकॉर्ड सब रहउथला तापर नै कि हम कोन करथुले ताको माने स्टेटमेंट प्रिपरेशन करके इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर दोथले एति काम ता भितरे हमें करूथले ओके किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड ड्यू टू द सर्टेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओके तो 10 रा आंसर एठी कोन हिजबो बी होबो ओके तापर 11 रे आंसर कोन होबो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेन ऑब्जेक्टिव कोन होबो ना कॉस्ट अकाउंटिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव एठी पचारनी जे कोटा ऑब्जेक्टिव किछि भई पारे किंतु मेन ऑब्जेक्टिव कोन पचारची ओके तो मेन ऑब्जेक्टिव या भितर कोटा हबो तमरो कॉस्ट कंट्रोल ओके तो कॉस्ट कंट्रोल हम 11 रा आंसर एठी कॉस्ट कंट्रोल हम हाँ सेलिंग प्राइस भी ऑब्जेक्टिव रहउथला कॉस्ट रिकॉर्ड भी करूथले ओके आउ या द्वारा हमर काई ना काई प्रॉफिट भी आमे मैक्सिमाइज करि पारुथले कारण डिफरेंट जो स्टैंडर्ड फिक्स करूथले माने ताकू से अनुसार आमे मेजर माने प्रॉपर वे रे जाउथले बजेटेड कॉस्ट प्रिपरेशन करूथले तो हमको आगुआ किछि जिंस जणा पड़ी जाउथला आमे से अनुसार आमे होत हम प्रॉफिट को किछटा बढ़ेबारे हेल्प करूथला किंतु एठी पचरची कोन ना होची मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल हैला कॉस्ट रिडक्शन है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भितर बेसिक डिफरेंस भी तुमको जाना थिबा दरकार ओके गला डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स टू द आर्ट साइंस प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी तो 12 रे आंसर तो आम देखिए जानी गलेनी जे टोटालटा कथा कुआ होची जेमिति आम पढ़िथिले ना फास्ट पढ़िथिले बुक कीपिंग देन फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग देन अकाउंटेंसी तो बुझिउची अकाउंटेंसी एमिति कांसेप्ट आम हेटी पढ़ुथिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एठी से बली कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब कथा कहई माने एटा का विषय कहउची कॉस्ट अकाउंटेंसी विषय कह जाउची सबुटा कवर हे जिवो कोथिरे कॉस्ट अकाउंटेंसी भितरे 12 रे आंसर बी हबो ओके देन नेक्स्ट होची कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसीडर एन आर्ट बिकॉज इट तो 13 रो एठी आंसर कोन हबो बी हबो रिक्वायर नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स सोटी आर्ट विषय कहैतिबो ना त माने सेठी स्किल विषय कहउची नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स ओके तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसीडर एन आर्ट बिकॉज इट इज कोन रिक्वायर नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स then which of the following statement are not true regarding cost accounting कोटा होची cost accounting भितर ट्रू नुए तो एठी 12 रे आंसर कोन हबो नै सेकंड तो 14 रे आंसर कोन हबो 14 रे आंसर एठी पॉसिबल आंसर होची तमरो कोन हबो अकाउंट्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट ओके कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी नुहे एठी नॉट ट्रू लिखिची कॉस्ट अकाउंट्स ये होची तमरो कोन हबो एटा मैंडेटरी नुहे एटा ऑप्शनल गुटे ऑर्गेनाइजेशन माने फैक्ट धरिने गुटे एंटरप्राइज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करिवो न करिवो ताकू ता ऑर्गेनाइजेशन रे इंस्टॉल करिवो न करिवो सेटा होची तापरे डिपेंड करूची एटा को माने लो बाउंड सर्टेन केस रे किछि जगह पर दरकार पडुची किंतु फिर भी एको हमें कहबानी जे एटा मैंडेटरी बोली ओके तो किंतु फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कोन मैंडेटरी तो एठी तो एटा ट्रू नाही कॉस्ट अकाउंटिंग विषय रे ओके तो एठी डी होबो आंसर the amount of expenditure actual or national incurred attributable to a giving things एटा होची का विषय को होची ना 15 रे आंसर हबो कोन सी हबो कॉस्ट विषय को होची कोची तुमे जदी किछि उडे माने एक्यूर करूचो कोन माने तुमे किछि भी कॉस्ट करूचो एक्चुअल हे पारे और नेशनल हे पारे जोटा नेशनल जोटा सेटा को हम एमिति भी कोंती कोन इंपुटेड कॉस्ट ओके इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग ई जे होची कॉस्ट ए का विषय को होची कॉस्ट ओके एक डिफरेंट लैंग्वेज रे डिफरेंट सेंटेंस करके हम लिखुची किछि रिसोर्स हम गेन करछन ता बदल रे जोटा पे करछन सेटा हमर आम पई कोन टेक्निकली देखिया गले हम ताको एमिति तो कहि दोथले प्राइस बोली कहउथले किंतु एठी कॉस्ट अकाउंटिंग रे हम कोन करछन ताको कॉस्ट बोली कहउचंती ओके कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसीडर एठी कोन कहउची आमे कहउची एठी द अमाउंट एक्सपेंडिचर एक्चुअल और इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग इज कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसीडर साइंस हेटी जमिति आर्ट विषय पढ़ी के आस्ते तो 16 रे आंसर कोन हबो ए हबो इट हैज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एको भी तमे बिजनेस स्टडी रे भी काई ना काई जगह रे पढ़ीथिबो ओके तापरे नेक्स्ट डैश इज द मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड फॉर सम पर्पस मॉनिटरी टर्म्स 17 रे आंसर कोन हबो ए हबो कॉस्ट इज ए मेजरमेंट ऑफ मॉनिटरी टर्म्स आम मेजरमेंट जो करूँ किसी भी रिसोर्स यूज्ड फॉर सम पर्पज ताको आम कौन बोली कहते कॉस्ट बोली कहते कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प इन मैनेजमेंट इन
कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बेसिस रे हेल्प करूची हेल्प तो करूची हमें जानी माने कॉस्ट अकाउंटिंग तुमरो मैनेजमेंट को असिस्ट करूची सपोर्ट दउची तो किंतु डिसीजन पर्पज रे मैनेजमेंट ताको कोन करूची कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करूची किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प एठी को चार्ची ओके तो 18 रे आंसर कोन होबो बी होबो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ओके गला 18 टा गला देन 19 dash is the portion of expired cost resulting from a productivity uses of an asset expired cost कथा कहिछि ताले एठी कोन होबो 19 रे एठी आंसर होछि तमरो बी होबो एक्सपेंसेस ओके जोटा एक्सपायर्ड हो जाइछि अनएक्सपायर्ड जो पढ़ी ना तुम एक्सपायर्ड कॉस्ट अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ओके अनएक्सपायर्ड कॉस्ट प्रीपेड तुम फेस करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जोटा अनएक्सपायर्ड पर्सनटा तक तुम प्री माने जोटा कहूल कौन नहीं कि बैलेंस शीट पुणी देखौल ओके प्रीपेड माने इंश्योरेंस प्रीमियम जो तुम पे करूँ एठी से भाई कौन कौन एटा एक्सपायर्ड पर्सनटा सेटा एक्सपेंसेस बोली आम कहते ओके 19 रे आंसर कौन हम बी हम एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड इन तो ये 20 रे आंसर कौन हम 20 रे आंसर बी हम पीएल रे देखा एवं कहली ना अनएक्सपायर्ड टाक तुम देखौल कौन पीएल रे एडजस्टमेंट करूँ कि बैलेंस शीट रे देखौल नहीं कि एटी हूँ कौन कर एक्सपायर्ड कॉस्टा आम कौट देखा बैलेंस पीएल रे देखा ओके जो पर्सनटा हो जापर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट रेकर्डेड इन एवं तो मुझे कहली 21 रे आंसर कौन हम ए हम बैलेंस शीट रे ओके तापरे डैश इज द पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट दैट जनरेटेड नॉट नो बेनिफिट टू द फर्म एठी का विषय कहछि लॉस विषय को होछि नो बेनिफिट ता माने लॉस ओके 22 रे एठी आंसर कोन होबो सी होबो आंसर ओके गला तापर 23 डैश इज द लोकेशन पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज फॉर व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन और यूज्ड फॉर पर्पज कंट्रोल ये का विषय कहला आम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़ी मन थी तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अंडर रे तुम थिला कौन गोटे थिला कॉस्ट सेंटर ओके आउटे थिला तुम हूँ रेवेन्यू सेंटर आउटे थिला प्रॉफिट सेंटर आउटे थिला कौन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेंटर ओके ये करके सब तुम थिला रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अंडर रे एठी पर्टिकुलर माने सेंटर विषय कहई तेणुक ये हूँ क्या विषय कहई कॉस्ट सेंटर विषय कहई कौच डैश इज ए लोकेशन हो पार पर्सन हो पार गोटे आइटम हो पार आइटम ऑफ इक्विपमेंट माने इक्विपमेंट गोटे आइटम हो पार और ग्रुप ऑफ दीज हो पार फॉर व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन और यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल तो 23 रे आंसर कौन हम ए हम ओके डैश इज ए सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस व्हिच इज रिजनेबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस चिंता कर जो कॉस्ट सेंटरटा मुझे जस्ट कहूली कॉस्ट सेंटर केवल कॉस्ट पर रेस्पॉन्सिबल होता ओके आउ हूँ तुम रेवेन्यू सेंटर से भाई तुम सेल्स टार्गेट फुलफिल है कि नहीं माने यही सब जिन आसो किंतु प्रॉफिट सेंटर तुम दुईटा जिन कॉस्ट को भी देखबार अच्छी ता सहित तुम रेवेन्यू को भी देखबार अच्छी ये से कथा कही प्रॉफिट सेंटर तुम दुईटा जाक आसो ता माने ये हूँ क्या विषय कहूँ ना प्रॉफिट सेंटर बोली कहूँ दुईटा जाक बोथ ओके कॉस्ट सेंटर रे ओनली कॉस्ट कथा कहवा से भाई रेवेन्यू सेंटर रे आम केवल रेवेन्यू कथा कहवा मीन्स सेल्स टार्गेट ओके तो हूँ तुम प्रॉफिट सेंटर रे दुईटा जाक दरकार तुम कॉस्ट भी रेस्पॉन्सिबल हम प्रॉफिट सेंटर रे जे मैनेजर माने जहाँ आम रेस्पॉन्सिबिलिटी देइचंती तो सी कॉस्ट भी रेस्पॉन्सिबल हम ता सहित रेवेन्यू भी रेस्पॉन्सिबल हम ओके तेणुक ये प्रॉफिट सेंटर हम आंसर 24 आंसर ये कौन हम सी हम राइट 24 रे आंसर सी हम ओके ये गला तापर आउ गोटे जिन मुझे कहबी कॉस्ट सेंटर भितर तुम आउ दुटा पोर्सन भी रोला मीन्स कॉस्ट सेंटर को आम जब एमती भी हूँ कौन करवा क्लासीफाई करवा गोटे रोला तुम कौन स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर आउ गोटे रोला कौन तुम कौन डिक्रिएशनल कॉस्ट सेंटर एमती करके रोला ओके डिक्रिएशनल कॉस्ट सेंटरटा जोटा सेटा को आम तार माने कौन कहले ताको आम मॉनिटरी वे मेजरमेंट करि परिबानी जेमती जो कौन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को माने किछि खर्च आम करचंती तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे किंबा एडवर्टाइजमेंट करचंती एडवर्टाइज माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट धरिनियो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे आम केते खर्च कले हमर केते आउटपुट आसिला बढ़िला माने प्रोडक्शन सेमती किछि आम मेजरमेंट करि परिया कि करि परिबान ना सेटा प्राय तो इमेजिनरी बा इंटेंजिबल नेचर तेणुक सेठी भी एक भी तुम्हें मन रखा दरकार एटी ताले कौन है प्रॉफिट सेंटर ओके 24 आंसर कौन है सी है देन डैश इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड एबे तो जस्ट हम कहूली 25 रे आंसर कौन हम ए हम कॉस्ट सेंटर
डैश कॉस्ट सेंटर कनसिस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक फोरमैन स्टोर कीपर माने केवल पर्सन मान कथा कह होची ताले एटा कोन हेजिबो पर्सनल हबो निश्चित 26 रे आंसर कोन हबो एठी ए हबो पर्सनल पर्सन विषय कह हेची ओके आ किछि एसेट फैसेट मीन अलगा टाइप रो हेतले किछि ताको हम इम्पर्सनल बोली धरि नै थांते डैश कॉस्ट सेंटर कनसिस्ट एलोकेशन ऑफ आइटम इक्विपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ दीजी 27 रे ताले आंसर एठी डी हेजिबो एटा इम्पर्सनल पूराटा कथा कह होची ओके तो एलोकेशन ऑफ और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज एटा इम्पर्सनल हो तुम डैश कॉस्ट सेंटर कनसिस्ट ऑफ पर्सन और मेसिन्स कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशन सिमिलर हेले कौन हो जदि माने कोची डैश कॉस्ट सेंटर कनसिस्ट ऑफ पर्सन्स और मेसिन्स कैरिंग आउट सिमिलर तो 28 रे आंसर कौन हम ए हम ऑपरेशन ऑपरेशन कथा लिखी तो ऑपरेशनल कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर डैश कनसिस्ट द प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस सीक्वेंस कंटीन्यूअस ताल कंटीन्यूअस माने तुम ए आइडिया करके जानि परथुबो एटा होची का विषय को होची 29 रे आंसर एटी कोन होबो सी माने सी प्रोसेस नॉर्मली हम कोन करथले गुटे प्रोसेस पास हला पुनी नेक्स्ट प्रोसेस रे सेटा पुनी फर्दर प्रोसेसिंग होबो पुनी नेक्स्ट प्रोसेस रे सेटा फाइनल मे बी आउटपुट आसी जाई पारे तो एमती 2-3 टा प्रोसेस देकी माने कि हमर जो मटेरियल ना 2-3 टा प्रोसेस देकी लास्ट रे फाइनल आउटपुट को कन्वर्ट होथिला तो सेटा थिला प्रोसेस कॉस्टिंग रे ओके तो एठी से तारि विषय को है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर होबो तापर नेक्स्ट व्हिच कॉस्ट सेंटर अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एटा का विषय को है कोची व्हिच कॉस्ट सेंटर कोची अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट तो 30 रो आंसर डी होबो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ओके सेंटर लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पावर सप्लाई डिपार्टमेंट व्हिच प्रोवाइड सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट ओके ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ताले एटा को हमें कौन बोली कहवा माने देखो तुमर मेन डिपार्टमेंट जोड़ा को अच्छी ताकू किछि यूटिलिटीज डिपार्टमेंट किछि अछि जोड़ा के अन्य डिपार्टमेंट को सपोर्ट दोछि ओके ताले ताकू हम जोटा सर्विस प्रोवाइड करूचे तो 31 रे आंसर कोन होबो डी होबो सर्विस कॉस्ट सेंटर ता माने सर्विस कॉस्ट सेंटर से ये जो डिपार्टमेंट एथिरे इन्वॉल्व थिबे से माने अन्य डिपार्टमेंट को सपोर्ट दोचंती ओके जेमति पावर सप्लाई डिपार्टमेंट हैला उटे which provides service to other department okay maintenance department एंकर काम कोन अन्य मान को सपोर्ट देबे अन्य डिपार्टमेंट को तो ये होची तमर कोन होबो डी होबो सेगमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस व्हिच इज रेस्पोंसिबल बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऊपर तो देखि कास्तले एटा 32 रो आंसर एटी कोन होबो ताले सी होबो प्रॉफिट सेंटर ओके तापरे व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट ए प्रॉफिट सेंटर कोटा उटे प्रॉफिट सेंटर विषय ट्रू नाही तो 33 रो आंसर एटी सी होबो ईच प्रॉफिट सेंटर हैज ए प्रॉफिट टारगेट ओके एटा होची तमर एठी कोन होबो ट्रू नु एटा सेगमेंट रेस्पोंसिबल बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऊपर तो देखले एटा थिला प्रॉफिट सेंटर विषय क्रिएटिंग डेलीगेट रेस्पोंसिबिलिटी मेजर देयर परफॉर्मेंस इट इज नॉट एन ऑटोनोमस ये भी ट्रू तो एठी सी होबो ईच प्रॉफिट सेंटर हैज ए प्रॉफिट टारगेट सेमति किछ नथिला ओके तो ये 34 रे कौन हम देखा पुणी तो ऊपर तो गला सी तापरे 33 टा गला ना तापरे 34 सेगमेंट और यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अकाउंटेबिलिटी टू ए हायर अथॉरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन असाइन एंड कॉस्ट इनकर्ड ये का विषय कह होची 34 रे आंसर एठी कोन होबो ए होबो रेस्पोंसिबिलिटी माने टोटल टा कथा कह होची त माने एटा रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर किंतु रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर रे बहुत सारे रहउथला मु तुमको एबे जस्ट कहउथली ओके ए रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर व्हिच इनपुट्स आर मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आउटपुट नॉट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड ओके कोची कोन कोची गुटे रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर जोटी कोन होची ना इनपुट्स आर मेजर होची मॉनिटरी टर्म्स रे and output not recorded 35 रेटी ताले आंसर कोन होबो ए होबो एक्सपेंसेस सेंटर ओके inputs a responsibility center which inputs are measured in monetary terms and output not recorded is called 35 रो आंसर एठी ए होबो एक्सपेंसेस सेंटर ओके responsibility center in which the performance is measured on the basis रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एबे जस्ट मु कहउथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विषय 36 रा आंसर एठी कोन होबो सी होबो इन्वेस्टमेंट सेंटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेंटर और ताको इन्वेस्टमेंट सेंटर मध्ये हमें कहउचंती एको नै कंफ्यूज होबनी मतलब खाली हमें इन्वेस्टमेंट सेंटर कहले सेतिरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमें बुझुचंती ए रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर वेयर परफॉर्मेंस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड परफॉर्मेंस हमें एई बेसिस रे जज करचंती कॉस्ट इनकर्ड हेतला केवली तो 37 रा आंसर एठी ए होबो एक्सपेंसेस सेंटर ओके A responsibility center where performance is judged on the basis of a cost incurred is called
ओके एठी ताले आंसर कौन हम एठी 37 आंसर ए हम ना ओके तापरे अकॉर्डिंग टू CIMA इंग्लैंड ए यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन और एक्सप्रेस इज कॉल्ड एटा का विषय कहूँ 38 ऊपर तो देखी गले एटा हूँ तुम कॉस्ट यूनिटी कथा कहूँ परा ए यूनिटी जो आमर सर्विस और टाइम इन रिलेशन व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन और एक्सप्रेस इज कॉल्ड कौन यूनिटी कॉस्ट यूनिटी कॉस्ट सेंटर ये सब जिन तुम कॉस्ट ऑब्जेक्ट ओके तापर तुम कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट हैज नो इफेक्ट इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग ये का विषय कहूँ तो 39 ये कौन हम ये कहूँ कॉस्ट तुम पास्ट रे होता तार किसी इम्पैक्ट रही माने फ्यूचर रे किसी माने डिसीजन मेकिंग पर्पज रे तो यहाँ ऊपर देखिक आसते यहाँ संक कॉस्ट थिला कॉस्ट व्हिच डू नॉट इनवॉल्व कैश आउटले एबे पढ़ुले आमे कैश आउटले कौथिरे हो नथिबो ओके कैश आउटले कौथिरे हो नथिबो 40 रो एठी आंसर कोन हो सी हो इम्पुटेड बा ताको आमे नोशनल बोली कहंती ओके आउटे थिला तमरो इम्प्लिसिटी रे इमीडिएटली तो जीवनी किंतु परे होय तो जाई पारे किंतु एठी कोन हो तमरो एटा इम्पुटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये से ए टाइप रो कॉस्ट हेतिबो तो एटा होची इम्पुटेड बा नोशनल कॉस्ट बोली आमे ताको कहंती ओके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जोटा थिला सेतरे हमर आउटले होतला कॉस्ट व्हिच डू नॉट इनवॉल्व एनी कैश आउटले इज कॉल्ड सेटा थिला इम्पोर्टेड कॉस्ट ओके देन होची तमरो थिला कोन एठी होची द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ एनी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने तुमे गुटे को सैक्रिफाइस करिकि एट ए टाइम तो तुमे सबुडा करि परिबो ना तुमे कोन कलो गुटे को सैक्रिफाइस कला आउटे को गेन कला सिंपली लैंग्वेज रे जदी कहबा गुटे को फॉरगन कर देलो ओके ताको होची तुमे कोन कर देलो कॉम्प्रोमाइज कर देलो ताको हमें कहउचंती कोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जमिति तुम कहबी मन कर बैंक रे तुमे किछि टंका डिपॉजिट रखिदिलो से टंका रे तुमको इंटरेस्ट मिलुथला तुम्हें एबे कोन कलो से टंका को विड्रॉ करि आनी कि तुमे तुम बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट कर देलो ओके सिंपली ताले एठी तुमे बिजनेस रे होय तो किछि प्रॉफिट अर्न करि पारा सेटा अलग कथा किंतु तुमे जो बैंक रे जो इंटरेस्ट अर्न करथलो सेटा तुमे कॉम्प्रोमाइज कर देलो सैक्रिफाइस कलो ओके सेतिर तुम इंटरेस्ट मिलुथला एबे तुम सेटा पाइबो कि पाइबो ना तो एटा ए जो कॉस्टटा हमर हैला ना सेटा को हमें कहउचंती कोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके गला तापर इफ एन ओन बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस एटा का विषय कहूँ ओन बिल्डिंग को तुम यूज कर 42 रे आंसर कौन हम तुम निज बिल्डिंग अच्छी तुम्हें ताको यूज कर तुम बिजनेस पर्पज रे ओके तो निजर बिल्डिंग तो ये ताले कौन हम आंसर 42 आंसर गोटे अच्छे संक कॉस्ट गोटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गोटे अच्छे कौन इम्पुटेड कॉस्ट आ गोटे अच्छे नेशनल कॉस्ट एटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से तुमको रेंट मिलूला okay in one building is used for business project the likely rent of the building is receivable if let out is an example of तुम रेंट टा जोटा मिलुथरा तुमको मिलिबनी सेटा ओके तुम ताऊ बिजनेस प्रोजेक्ट रे यूज कर देलो तो एटा कोन हे गेला तुमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके गला नेक्स्ट हाँ एठी एटा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हबो ये जिनस हो पार तुम्हें जब निज बिल्डिंग रे तुम्हें रेंट दौना किंतु रेंट खर्चटा को चार्ज करुच ओके तो ये कौन होता सेटा होता इम्पोर्टेड कस्ट मन क्या बुझीपार तो कौन तुम्हें यदि घर भड़ा को निज घर बिजनेस करुच आउ से कौन हो तुम्हें इंटरेस्ट तो माने जो रेंट तो चार्ज करुच किंतु रेंटा तुम्हें दौना तुम बिजनेस कौन रेंट दौच दौना तो यही केस रे सेटा होता कौन होता इम्पोर्टेड होता से जो रेंट कस्टा किंतु एठी हम पचारछि कौन तुम्हें से घरटा को भड़ा लगे तुम्हें रेंट पाई था आ पाइबनी तुम्हें तो इफ एन ओन बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोजेक्ट दे लाइकली टू रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज रिसीवेबल इफ लेट आउट इज एन एग्जांपल जदि आम घर भड़ा को देते लेट आउट करता आम मिली था तो यहाँ मिलबनी से अपॉर्चुनिटी कस्टा किंतु आउ ये क्वेश्चन कौन हो पार ना जदि कही था मन कर तुम्हें तुम घर माने निज बिल्डिंग रे बिजनेस कर रेंट प्रति मास 15,000 15,000 चार्ज करुच किंतु रेंट तुम्हें कैश आउटले हो ना ताले सेटा कौन होता इम्पुटेड नेचर होता ओके गला तापर एठी किंतु आंसर हम सी हम ओके एठी जो विषय पचारछि सेटा सी हम आंसर कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज नोन एज हमर स्टॉक नाही जो द्वारा कौन है ना हमर लेबर बसीगले काम हैलानी मेसीन भी बसला ओके तो 43 रो आंसर कौन हम 43 रो आंसर एठी डी हम आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट ओके आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट मुझे आउटे जिन जोड़ी दूसरी तुम जो आज स्टॉक ना लेबर बसिले तुम जो माने काम हैलानी सेटा आइडियल टाइम जाउथला अबनॉर्मल आइडियल टाइम कन्सिडर करा होतला ओके अवॉइडेबल एटा किंतु अवॉइडेबल अबनॉर्मल आइडियल टाइम ओके
एटा हतला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एठी किंतु आंसर तो पचारची जण तुमरो होची जो कॉस्ट टा जेटा आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ तो 44 रे एठी आंसर कोन हबो 44 रे एठी आंसर सी हबो ओके एठी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ कौन शटडाउन कॉस्ट शटडाउन माने कौन है मेसीन बस माने आज बिजनेस बंद हेले सुधा तुम डेप्रिसिएशन हम डेप्रिसिएशन हम ना ना निश्चित हम तेणुक ये कौन होटा शटडाउन कॉस्ट एटा शटडाउन कॉस्ट हाँ ये जिनस भी हो पार डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी तुम कौन हो पार जो ये इनपुटेड कॉस्ट भी हो पार ये ऑप्शन रे एपट सेपट रही जाए ये भी इनपुटेड कॉस्ट भी हो पार कहीं मुझे कौन इनपुटेड हम ए तुम कैश आउटले हो कैश आउटले हो तेणुक ये भी इनपुटेड कॉस्ट भितर कनसीडर हो पार ये ऑप्शन रे दुईटा रही जाइए तो शटडाउन कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हो पार किंतु प्रायतः ये मो मत जो ऑप्शन अच्छी इनपुटेड कॉस्ट भी बेस्ट आंसर हम या भितर ओके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये नुहे कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट नुहे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट थिला जोटा तुम कॉस्ट टाक मेजरमेंट कर पार नथिले माने कॉस्ट जो कॉस्ट होची ताको आउटपुट सहित आम मेजरमेंट माने कंपेयर कर पार नथिले ता आउटपुट सहित लिंक कर पार नथिले केते आउटपुट हबो कोन करबे एते कॉस्ट कले हेते आउटपुट हबो एमती किछि मेजरमेंट कर पार नथिले ओके डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेटा थिला किंतु एठी तुमरो एटा कोन पचारची कहछि तुमरो डेप्रिसिएशन हला मेसिन रो ताले मेसिन रो डेप्रिसिएशन हला हम ताको चार्ज तो कले किंतु ये जो कॉस्ट टा ना एथिरे कैश आउटले हो नै तो कहीं ना कहीं ये हूँ इनपुटेड कॉस्ट अंडर लिंक करुच्ची तो शटडाउन कॉस्ट सहित भी लिंक कर बिजनेस बंद है भी तुम डेप्रिसिएशन हम ही हम ओके तो ये हूँ कौन हो तुम ये मो हिसाब से ये हम आंसर किंतु बी भी कहीं ना कहीं सी भी तुम लिंक भी करुच्ची सी सहित ओके तो ये ए हम आंसर कॉस्ट इनकर्ड इवेन आफ्टर ये विषय इवेन आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ प्लांट एंड स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ हूँ शटडाउन कॉस्टा 45 टा आंसर ये कौन हो ए हम शटडाउन माने जो डेप्रिसिएशन है कि एमती किसी कॉस्ट हो लेबर बसिले अननेसेसरीली तुम हूँ कौन हो जो भी कॉस्ट सब हो गला माने जेहेतु आमर कौन हो तुम कौन होगा प्लांट एंड मशीनरी स्टॉपेज हो गला ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ प्लांट और टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन को भी कारण तुम बंद हो जो द्वारा कि तुम कॉस्ट होता शटडाउन कॉस्टा तापर कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू अवॉइड द हैम्परिंग ऑफ प्रोडक्शन जदि आम कॉस्ट माने प्रोडक्शन को माने हैम्पर न होगा जो कॉस्ट टाक आम अर्जेंट बेसिस रे करूछन एटा अर्जेंट कॉस्ट आ माने जरूरी से समय तुम्हें तो करिवो सेटा अर्जेंट कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी और कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड तो 47 रे आंसर कोन होबो बी होबो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ओके कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट policy and control by the management 47 answer B discretionary cost which can be shifted or postponed to the future period without affecting the efficiency of current production is called ताको हमें कौन बोली कहबा माने तो लिखि दे आंसर डायरेक्ट तो 48 आंसर एटी बी होबो पोस्टपोनेबल कॉस्ट ओके cost of money locked off in inventory or inventory obsolescence etc are example of तो ये कही कौन कॉस्ट ऑफ मनी लॉक्ड अप जो तुम्हें आम पढ़ी जो कौन कौन इन्वेंटरी की आम आनिक बहुत सारे इन्वेंटरी आनिक स्टॉक करके रखी देइछंती ता इन्वेंटरी आमर सेठी बसिक रहिला ना माने इन्वेंटरी जो इन्वेस्टमेंट करछन सेटा बसिक रहिला ओके तो ये से कथा पचार एटा को टाइप रो कॉस्ट आम पढ़ी कौन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी रे जिनस पढ़ी गोटे पढ़ी ऑर्डरिंग कॉस्ट आउट पढ़ी क्यारिंग कॉस्ट ओके तो जो स्टॉक बसला पर जो कॉस्ट तुम जमी टंका जोटा बसीगला तार इंटरेस्ट है कि तुम जो केयर नौथब से जो भी मटेरियल तुम रखीच से स्टॉक करके ओके तो सबुड़ा क्यारिंग कॉस्ट अंडर आसी जाऊला 49 आंसर ये बी हम यहाँ पढ़ी से यूक्यू तापर कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरी इज इक्वल टू जो इन्वेंटरी की आम मेंटेनेंस जो खर्च कर तो मुझे कहूली तो 50 रे आंसर ए हम से भी क्यारिंग कॉस्ट ओके गला ये 50टा क्वेश्चन मुझे तुमको करदेली तापर पुणी नेक्स्ट 50टा जदि हम आज राति अपलोड मुझे करी ओके आ ये 50टा क्वेश्चन तुम्हें भलसे प्रैक्टिस कर देथिबो आउ तुम जो टेलीग्राम चैनल अच्छी ज्ञान एजुकेशन सर्विस करिकी तुम्हें सेतिरे मध्य जॉइन करि परिबो ओके जॉइन करि परिबो ज्ञान एजुकेशन सर्विस ओके टेलीग्राम माने से जो चैनल रे तुम्हें जॉइन करि परिबो जॉइन कले टाइम टू टाइम विभिन्न प्रकार पीडीएफ मु शेयर करूची आउ तुम्हें मध्य मो टच रे रहि परिबो ओके थैंक यू।